प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज की इस संगति और इस वचन की सेवकाई के द्वारा, और जो गीत आज हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे, प्रभु उस गीत के द्वारा भी हम सबको आशीष दे। एक बार फिर से आज का जो ये कार्यक्रम है, जो आज की जो सभा है, उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं लाइव नहीं जुड़ पाऊँगा। लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए मैं जो समय परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस समय पर इसको मैं प्रीमियर जो है लाइव प्रीमियर इसका कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग संगति में प्रभु के साथ समय बिता सकें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आज की इस संगति में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा हम करेंगे। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें ये मौका दिया एक बार फिर से आपके चरणों में आकर प्यारे परमेश्वर आपकी स्तुति बढ़ाई करने का, और प्यारे परमेश्वर आपकी आराधना करने के द्वारा हम अपने आप में एक आनंद को महसूस करते हैं, और प्यारे परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में एक वृद्धि आती है। प्यारे पिता, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें आपकी आराधना करने के लिए चुना है, और प्यारे परमेश्वर हमें आराधना करने के लिए तैयार करते हैं और हमारी सहायता करते हैं कि हम आपके लिए प्यारे परमेश्वर अपने होठों का बलिदान अर्पण करें। प्यारे परमेश्वर, आपके गीतों के द्वारा हम आपकी स्तुति और बढ़ाई करें। आज की इस संगति को आप हम सब के लिए आशीषित करें, मुझ पर अपना अनुग्रह करें प्यारे पिता, और गीत के द्वारा और आपके वचनों के द्वारा प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, आपकी इच्छा पूरी हो सके प्यारे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर, हम सभी के जीवन से आपको महिमा और आदर मिले। आपके हाथों में आगे के समय को सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके चरणों में मैं लेकर आता हूँ। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम आज जो गीत परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है, हम इस गीत को गाएंगे। क्रिस्ट यीशु दयालु प्रभु, तू ही है सृजनहार। आइए हम इस गीत को साथ मिलकर गाते हैं। आप भी इस गीत को मेरे साथ गाइए और परमेश्वर की आराधना हम करेंगे। संकट कष्ट तूने उठाया, किया हमारा उद्धार। जन्म तूने जगत में लिया, कंगाल घर में जीवन बिताया। संकट कष्ट तूने उठाया, किया हमारा उद्धार। प्यारे किया हमारा उद्धार, किया हमारा उद्धार, किया हमारा उद्धार, किया हमारा उद्धार।
किया तूने पार। जीवन नैया खतरे में जब थी, आंधियों से जब डगमगाती थी, आज्ञा देकर आंधी थमा दी, बेड़ा किया तूने पार। यीशु प्यारे, बेड़ा किया तूने पार, बेड़ा किया तूने पार, बेड़ा किया तूने पार, बेड़ा किया तूने पार, बेड़ा किया तूने पार। पाप का रोगी मैं जीवन भर था, यत्न भी करता पर कुछ ना बना था। यीशु तेरा जब वस्त्र छुआ था, चंगा हुआ ये बीमार। पाप का रोगी मैं जीवन भर था, यत्न भी करता पर कुछ ना बना था। यीशु तेरा जब वस्त्र छुआ था, चंगा हुआ ये बीमार। यीशु प्यारे, चंगा हुआ ये बीमार, चंगा हुआ ये बीमार, चंगा हुआ ये बीमार, चंगा हुआ ये बीमार, चंगा हुआ ये बीमार। क्रिस्त यीशु दयालु प्रभु, तू ही है सृजनहार। हम सब गाते हालेलुया, तू ही है तारनहार। क्रिस्त यीशु दयालु प्रभु, तू ही है सृजनहार। हम सब गाते हालेलुया, तू ही है हम सब गाते हालेलुया, तू ही है तारनहार। प्रभु का धन्यवाद हो। माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ी सी मेरी आवाज़ बैठी हुई है और इसलिए इतना ऊंची आवाज़ में मैं नहीं गा पाया। पर प्रभु हमारा वो दिल को देखता है, मन को देखता है, और प्रभु सच में हमारे गीतों के द्वारा और हमारे हृदय की सच्ची आराधना से वो शांति पाता है और आनंद पाता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस गीत के लिए। आइए हम आज के संदेश की ओर आगे बढ़ते हैं, और जो बातें परमेश्वर ने जो एक सरल और एक संक्षिप्त संदेश जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। सो आइए हम बिना किसी विलंब के परमेश्वर की वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, और हम एक बार फिर से पिछले कई दिनों से परमेश्वर मुझसे निर्गमन की पुस्तक से अपने विचारों को मेरे सामने रख रहा है। सो आइए हम निर्गमन और उसके हम एक वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक और उसके 32 अध्याय से हम परमेश्वर माफ़ कीजिएगा, हम निर्गमन की पुस्तक से वास्तव में परमेश्वर ने मुझे संदेश दिया है, लेकिन आज का जो संदेश है उसका जो सार है, जो उसका निचोड़ है, उसे व्यक्त करने के लिए जो वचन दरअसल मैं भूल गया था, जो वचन मैंने थंबनेल में भी डाला है, और वो दरअसल यिर्मयाह की पुस्तक से परमेश्वर ने मुझे दिखाया ये वचन
और ये बहुत ही प्रसिद्ध वचन है, हम सब जानते हैं। यिर्मयाह 9 अध्याय और उसका 24 वचन। आइए हम इस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पर इस तरह से लिखा है, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। और इस वचन में भी जो मुख्य भाग है जिसके द्वारा परमेश्वर ने आज का संदेश दिया है, वो भाग जो है इन शब्दों में वो जो है शामिल है कि वह मुझे जानता और समझता है। इन शब्दों पर परमेश्वर आज शाम को इस समय हमारा ध्यान खींचना चाहता है और हमें परमेश्वर आराधना के विषय में कुछ सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। और शायद हमें ये बातें पहले से मालूम भी हों, लेकिन परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है कि उसकी आराधना के लिए क्या जो तत्व है हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमने इस वचन में पढ़ा कि जो लोग परमेश्वर को जानते हैं और समझते हैं वही उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो परमेश्वर की जान पहचान में बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई भी ये घमंड नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता कि मैं पूर्ण रीति से परमेश्वर को जान गया हूँ, समझ गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर तो असीमित उसका जो चरित्र है वो इतना महान और सुंदर है कि उसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई को हम इतनी आसानी से हम उसे नहीं समझ सकते। और पूर्ण रीति से तो हम उसी दिन समझेंगे जब हम प्रभु के पास पहुंचेंगे। और इसीलिए हम देखते हैं कि इफिसियों के 3 अध्याय में पौलुस इस तरीके से कहता है उसके 17 वचन में, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। परमेश्वर को हमें हमारे जीवन में लगातार उसको पहचानने में, उसको समझने में हमें जुटे रहना है। और यही हमारे जीवन के द्वारा एक प्रकार की आराधना बन जाती है। जब हम इस प्रकार के जीवन में हम जो है चलते हैं, प्रभु की महिमा होती है। तो हम एक भाग को पढ़ेंगे इस बात को समझने के लिए, और आप मेरे साथ खोलिए निर्गमन 32 अध्याय और उसके कुछ वचनों को हम देखते हैं। बहुत सरल रीति से परमेश्वर इस भाग के द्वारा हमसे कुछ बातें करना चाहता है। सो मैं पहले वचन से पढ़ रहा हूँ। मुझे क्षमा करिए क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा थ्रोट ठीक नहीं है, गला ठीक नहीं है, सो थोड़ा आवाज़ बैठी हुई है, इसलिए मुझे बीच बीच में थोड़ा हो सकता है मेरा जो शब्द हैं वो थोड़े डगमगा जाएं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल स्पष्ट और साफ बात जो है मैं आपके साथ बांट सकूं। सो आइए इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी दुआ भी कर लेते हैं। इसीलिए प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने अभी तक प्यारे परमेश्वर सहायता की। और प्यारे परमेश्वर, आप चाहते प्रभु कि हम लगातार प्यारे परमेश्वर इस जीवन के सफ़र में प्यारे परमेश्वर हम संगति में जुड़ें, आपके वचनों पर मनन करें, आपके गीतों को गाएं प्यारे परमेश्वर, आपकी स्तुति बढ़ाई करते हुए हम इस जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते जाएं, आपके वचनों के द्वारा आपसे शिक्षा पाते जाएं प्यारे पिता। और आपके प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आपके लिए हम विश्वास योग्य बनते जाएं और आपके लिए हम फलवंत बनते जाएं, जयवंत बनते जाएं। सो आप हमारी सहायता करें प्रभु जी, और इस वचन के द्वारा इस प्रभु जी जो संदेश आपने दिया हम सबसे बातें करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। निर्गमन 32 अध्याय के पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना।
जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होमबलि चढ़ाए और मेलबलि ले आए और मेलबलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। इन 6 वचनों में परमेश्वर हमें एक बात दिखाना चाहता है कि जो लोग अपने परमेश्वर को, जैसे यर्मिया नबी ने कहा कि यदि कोई घमंड करना चाहे तो वो इस बात पर घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है और समझता है। केवल जानता ही नहीं, वो उसको समझता भी है। और सरल रीति से अगर हम विचार करें इस घटनाक्रम में जो यहाँ पर हमने पढ़ा, निर्गमन 32 अध्याय के पहले 6 वचनों में, हम सरल रीति से भी इसको देखें तो हम समझ सकते हैं कि ये जो इज़राइली प्रजा थी, ये जो इज़राइल के लोग थे उस समय, ये परमेश्वर को समझते नहीं थे। शायद जानते थे, इस तरह से जानते थे कि उन्हें मालूम था कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हमसे बातें की हैं। इससे पहले वो लोग उस पहाड़ पर जहाँ परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और अपने पास बुलाया ऊपर, वो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। वो जानते तो थे परमेश्वर कौन है, उनको मालूम था कि परमेश्वर का नाम मूसा ने उनको बताया कि मैं हूँ ने, जिस परमेश्वर का नाम है मैं हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। लेकिन ये लोग इसलिए किसी अन्य देवी देवताओं को तो वो नहीं पूजते थे, लेकिन वो परमेश्वर को तो जानते थे लेकिन समझते नहीं थे। और क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं समझते थे, उनके अंदर परमेश्वर के लिए भरोसा नहीं था। They had no faith in God. उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं था। वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता को नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर अपने वचनों का, वो अपने दिए हुए शब्द का पालन करता है, वो अपनी वाचा को पालता है। और क्योंकि ये लोग परमेश्वर की पवित्रता, उसकी सच्चाई को नहीं समझते थे, जबकि परमेश्वर ने ऐसे बहुत से प्रमाण उनको दिए और ऐसे बहुत से आश्चर्य कर्म किए। मिस्रियों के विषय में परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म करके दिखाए। ये भी दिखाया कि जो परमेश्वर का आदर करते हैं उनके प्रति वो भला है। इज़राइलियों के ऊपर वो विपत्तियां नहीं आई। लाल समुंदर में इज़राइली लोग नहीं डूबकर मर गए, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाए। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं। मूसा तो परमेश्वर के पास था, परमेश्वर ने उसे अपने पास पर्वत पर बुलाया था। सिर्फ थोड़ा सा देर हो गया। वहाँ लिखा है मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा था और ये लोग रुक नहीं सके। पहली चीज़, जिन लोगों के जीवन में धीरज नहीं है, वो ये नहीं कह सकते कि वो परमेश्वर को जानते हैं और समझते हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो समझना है। अगर वो समझते परमेश्वर को तो वो इंतज़ार करते, वो धीरज रखते और धीरज से परमेश्वर की बाट जोते रहते और वो पाप में नहीं गिरते। तो वो अधीर हो गए। आदम और हवा भी अधीर हो गए थे
जब शैतान ने अदन की वाटिका में आके उनसे कुछ बातें कही, उन्होंने परमेश्वर का इंतज़ार नहीं किया। परमेश्वर तो आने ही वाला था, उनके साथ वो भेंट कर दिन के ठंडे समय में वो आकर उनके साथ वहाँ पर टहलता था और उनके साथ संगति करता था। हम इस बात को देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा है 3 अध्याय के 8 वचन में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था वो वहाँ पर आया। मैं पूरा वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते, परमेश्वर से आके बात करते, पूछते। तो जो लोग परमेश्वर से जो अधीर हो जाते हैं वो परमेश्वर की सच्ची आराधना नहीं कर सकते। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये लोग सोच रहे हैं, इनको इतना तो मालूम है कि परमेश्वर है, लेकिन इनको ये परमेश्वर को ये अपने उतावलेपन में आकर इन्होंने क्या किया, हारून के पास गए और कहा हमारे लिए एक देवता बना। या दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि मूसा का तो पता नहीं वो कहाँ चला गया, और ऐसा कर तू ही हमारे लिए एक आकार बना दे सोना ढाल कर। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि तू किस धातु का बना, उसने कहा बस हमारे लिए एक देवता बना दे और हम उस देवता को जो तू हाथ से बनाएगा हम उसे यहोवा परमेश्वर मान लेंगे, उसे यहोवा परमेश्वर का एक हम स्मारक के रूप में वो देवता को हम देखेंगे तो हमें परमेश्वर की याद आएगी, जैसे संसार में लोग अन्य अन्य धर्मों में करते हैं। कई तो नामधारी जो मसीह होते हैं वो यीशु मसीह की कोई पिक्चर होगी, वो ये भी नहीं, क्योंकि अभी समझते नहीं है परमेश्वर को, और प्रभु यीशु मसीह की पिक्चर जो है चित्र लगाकर और कई बार आराधना कर रहे होते हैं, कई बार जो है प्रार्थना कर रहे होते हैं। कुछ लोग क्रूस के आगे प्रार्थना कर रहे होते हैं, ना तो क्रूस प्रभु यीशु मसीह है, वो तो एक चिन्ह है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह का विश्राम दिन भी एक चिन्ह है। यहीं पर हम देखते हैं इसी पन्ने पर 31 अध्याय के 13 वचन में, तू इस्राएलियों से यह भी कहना निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है। वो भी एक चिन्ह है, लेकिन वो परमेश्वर तो नहीं है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, विश्राम दिन अर्थात सबत का दिन, वो लिखा कि मनुष्य सबत के दिन के लिए नहीं बनाया गया कि वो सबत के दिन को इतना महान बनाए। सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है कि वो उस विश्राम को स्मरण करे, वो विश्राम पाए। तो वो तो एक चिन्ह है। और हम क्या देखते हैं कि बहुत से लोग क्रूस की पूजा करने लगते हैं, क्रूस की आराधना करने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह का कोई चित्र लगाकर। तो कुछ लोग माता मरियम के नाम से एक जो है देवता बना लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने तो मूसा को स्पष्ट आज्ञा दी कि तुम किसी भी चीज़ के आगे, स्वर्ग के नीचे कोई ऐसी तुम प्रतिमा मत बना लेना और उसके आगे तुम जो है झुकने मत लग जाना। यहीं पे निर्गमन 20 अध्याय और उसके 4 वचन में, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। ये जो इज़राइल के लोग थे उस समय मूसा के साथ, ये परमेश्वर की समझ में नहीं बढ़े। और परमेश्वर की समझ में कौन लोग नहीं बढ़ते हैं? जो उसकी आज्ञाओं को, उसकी ये बातें तो मूसा ने प्रजा के लोगों को बताई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सुना नहीं, ध्यान से नहीं सुना, और जो बातें उन्हें बताई गई थी उन बातों पर भी ध्यान नहीं लगाया, उन्हें भूल गए, उन्हें अपने हृदय में नहीं रखा। उन्हें हल्की बातें समझकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया।
फलस्वरूप वो परमेश्वर की समझ में, परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ पाए। और क्या हुआ, वो एक झूठी आराधना करने लगे, झूठी उपासना। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि उन्होंने उपासना तो की और उन्होंने कहा, हारून एक काम कर, हम तो उस परमेश्वर के बारे में हम कुछ जानते, हमें कुछ मालूम नहीं है, तू एक काम कर, तू एक हमारे लिए कोई एक ऐसा स्मारक बना दे, कोई एक देवता बना दे, तब हम उपासना करेंगे। और हम देखते हैं वो झूठी उपासना करने लगे। कई बार बहुत से विश्वासी लोग आज के समय में भी भले ही वो परमेश्वर का नाम लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते, लेकिन हम अपने तौर तरीके, यहाँ पर इजरायलियों ने क्या किया, अपने तौर तरीके इस्तेमाल। उन्होंने कहा ऐसा कर, हमारे लिए एक देवता बना, फिर हम उसको होम बलि, मेल बलि चढ़ाएंगे, हम नाचेंगे गाएंगे। ये उनकी अपनी सोच थी। और हारून भी उनके साथ एक मन हो गया। और यहां पर हम एक और सबक सीखते हैं। हारून और मूसा में फर्क है। मूसा से परमेश्वर बात करता था, हारून उसका ट्रांसलेटर था, एक तरीके से वो बातें बताता था, अनुवाद वो एक तरीके से बताता था लोगों को। कई बार हम भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, मतलब पहला, हम एक निजी संबंध परमेश्वर के साथ कायम नहीं करना चाहते। हम किसी पर प्रभु के दास के ऊपर ही आधारित रहते हैं। और जो लोग उदास के ऊपर आधारित रहते हैं उनका यही अंजाम होता है। हारून के पास कोई अकल नहीं थी, कोई समझ नहीं थी, उसने, लोगों ने आके कहा, उसने मान लिया। ये भी एक हमें परमेश्वर दिखाना चाहता है। ये फर्क है। जब परमेश्वर आपसे सीधा बात करेगा और एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आधारित है। परमेश्वर ने हम सबको, हमें जो सबसे बड़ा धन्यवाद का एक विषय है वो ये है कि परमेश्वर हम सबसे खुलकर बातें करना चाहता है। अब कोई बीच की दीवार नहीं है, कोई याजक नहीं है जिसके द्वारा हमें परमेश्वर तक पहुंचना पड़े। वो याजक अगर कोई है तो केवल प्रभु यीशु मसीह है। वो दीवार बनकर नहीं आया, बल्कि एक हमारे और परमेश्वर के बीच में एक उसने जो है वो एक जिसको हम बोलते हैं एक पुल बन गया। उसने जोड़ने का काम किया। वो एक माध्यम है। हम अपने महायाजक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता को पुकार सकते हैं और कुछ भी बात हम परमेश्वर से कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हमें अधीर होने की ज़रूरत नहीं है, हमें उलझने की ज़रूरत नहीं है कठिन बातों में या उलझाने वाली बातों में फंसने की ज़रूरत नहीं। हम परमेश्वर के पास जाकर पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसा कि भजन का लिखने वाला कहता है, भजन और उसके 62 में देखिए, साम 62, भजन 62 और उसका एक वचन हम पढ़ लेते हैं। भजन 62 और उसका 8 वचन। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर से अपने मन की बातें खोलकर कहो और उस पर भरोसा रखो। अधीर मत हो। भरोसा रखने की जब बात यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है तो उसका मतलब क्या है कि भरोसा रखने वालों के जीवन में एक गुण और एक जो है तत्व पाया जाना चाहिए कि वो धीरजवंत हों, वो परमेश्वर की बाट जोहने वाले हों। यहाँ पर थोड़ा सा विलंब हुआ और ये लोग उतावले हो गए और इन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया। जो लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं, बहुत से आज जो नए ज़माने के जो प्रचारक हैं और जो बाइबल के ज्ञान का जो है वो बहुत दावा करते हैं और कहते हैं हमने बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई की है और उनको किसी विशेष पद से नवाजा गया है, उन्हें कोई बहुत बड़ा पद दिया गया है और वो बहुत सी बातें परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, लेकिन अपनी समझ से। उनके पास कोई दर्शन नहीं है और
वो जैसे कोई अ, एक निर्देशक जो होता है, जो हम देखते हैं कोई पिक्चर बनाते हैं, वो खुद से कहानी लिखते हैं और फिर उस पे जो है वो एक पिक्चर बनाते हैं, एक नाटक बनाते हैं अपनी कल्पना से। और वो परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन उसमें कोई दर्शन की बात नहीं होती है। और इसीलिए यहाँ पर भी ये लोग, क्योंकि इनके पास दर्शन नहीं था, इन्होंने मूसा के द्वारा यद्यपि सुना भी परमेश्वर के बारे में, तब भी ये दर्शन में नहीं बढ़ पाए, परमेश्वर को समझने में पीछे रह गए। हारून तक भी पीछे रह गया। और हम देखते हैं उन लोगों ने अपनी तरीके से परमेश्वर की आराधना करनी शुरू की। वो सोच रहे थे कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और इसीलिए वो कहने लगे, यहाँ पर लोग कहने लगे चौथे वचन में, निर्गमन 32 के 4 वचन में, तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। मतलब जैसे कि कई बार हम अपनी कल्पना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को गढ़ते हैं। कई कलीसियाओं में अपने तरीके से वो प्रभु की आराधना करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हुल्लड़ मचाते हैं, और वो सोच रहे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। ये लोग भी ये सोच रहे हैं कि ये उसी ईश्वर की उपासना कर रहे हैं जो उन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है। ये भूल गए कि उसी ने कहा कि किसी की प्रतिमा, मूर्ति खोद कर मत बनाना। इन्होंने इस मूर्ति को कोई नाम नहीं दिया, कह रहे हैं ये मूर्ति, अगर ध्यान से देखें तो एक तरीके से उस मूर्ति को एक स्मारक के रूप में, एक स्मरण दिलाने वाले वस्तु के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। परमेश्वर ने उनको मना किया था। परमेश्वर ने अभी तक ये तो नहीं उनसे खुलकर बोला कि मैं तो आत्मा हूँ। हाँ, ऐसे ही उनको कोई जो है एक्सप्लेनेशन जिसको हम बोलते हैं, कोई उनको स्पष्टीकरण नहीं दिया कि क्यों तुम्हें मूर्ति खोद कर नहीं बना। लेकिन वो चाहते तो परमेश्वर से पूछ सकते थे, परमेश्वर उनको समझाता। जैसा कि यहाँ पर हम यूहन्ना की पत्री में हम देखते हैं, और यूहन्ना इस बात को माफ़ कीजिएगा, यूहन्ना की पत्री नहीं बल्कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के अपने मुंह से जो निकले हुए शब्द हैं, जब वो सामरी स्त्री से बात कर रहा था, और यूहन्ना 4 अध्याय के 24 वचन में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। और इन दो बातों को जब हम जोड़कर देखते हैं तो हमें समझ में आता है क्यों 10 आज्ञाओं में जो सबसे पहली आज्ञा थी, प्रमुख आज्ञा थी, वो यह थी कि क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उसे कोई अपनी इन शारीरिक आंखों से नहीं देख सकता। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को ये जो है आज्ञा दी कि तू कोई मूर्ति बनाकर मेरी स्मरण के लिए भी, मुझे स्मरण करने के लिए भी, मेरी उपासना करने के लिए भी, तुम किसी चिन्ह, कोई हाथ की बनाई हुई चीज़, कोई प्रतिमा, इन चीज़ों का इस्तेमाल मत करो। तुम आत्मा में होकर मेरे गुणों को स्मरण करते हुए, मेरी पवित्रता को स्मरण करते हुए, मेरे प्रेम को, मेरी सच्चाई को, मेरे न्याय को स्मरण करते हुए मेरी आराधना करो। मेरे कार्यों को स्मरण करते हुए तुम मुझे धन्यवाद दो और तुम अपने आनंद को प्रकट करो। आराधना क्या है? हम अपने आनंद को प्रकट करते हैं। गॉड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। ओ परमेश्वर, मैं बहुत ही आभारी हूँ, मैं आपका मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं आपकी अद्भुत बातों को देखता हूँ और मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे जिस
इस पाप से भरे हुए संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिस पे मैं घमंड कर सकूं। ना मैं अपने आप पर घमंड कर सकता हूं, ना मैं किसी दूसरे मनुष्य पर घमंड कर सकता हूं। लेकिन एक बात पे मैं घमंड कर सकता हूं कि मैं आपको अब जानता हूं और समझता हूं। आप सच्चे और जीवित और न्याय करने वाले, सच्चा न्याय करने वाले, प्रेम करने वाले अद्भुत परमेश्वर हैं। आप कोई झूठी उपासना नहीं चाहते। आप कोई ऐसी उपासना नहीं चाहते जिसमें आपको घूस खिलानी पड़े। आप तो सच्ची आराधना चाहते हैं जो हम मेरे हृदय से निकले। और ये बातें इज़राइल के लोगों को नहीं समझ में आई और इसीलिए वो लोग अपने तरीके से वो लोग नाचने लग गए, गाने लग गए, होम बलि चढ़ाने लग गए, होम बलि चढ़ाने लग गए, मेल बलि चढ़ाने लग गए और परमेश्वर उनसे क्रोधित हुआ। और देखिए आगे वो क्या कहता है, 7वें वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा। अब देखिए परमेश्वर की भाषा में कैसे फर्क आ जाता है। जब परमेश्वर के लोग अपने तरीके से उसकी उपासना करने लगते हैं, अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं, तो परमेश्वर भी उनके लिए अलग एक भाव उसके दिल में आ जाता है। वो कहते हैं मेरे लोग नहीं हैं। और इसलिए वो क्या कह रहा है, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। और इससे पहले परमेश्वर क्या किस तरीके की शब्दावली का प्रयोग कर रहा था, देखिए हम अगर देखेंगे इस वचन को, ज़्यादा पीछे नहीं, 29 अध्याय 29, निर्गमन 29 अध्याय के 46 वचन को अगर हम देखें, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं मैं उनका परमेश्वर हूँ। ये लोग जान लेंगे जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूं। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। पर यहाँ पर जब परमेश्वर ने उनके हृदय को देखा कि वो लोग हठीले लोग हैं, वो लोग अधीर लोग हैं, वो परमेश्वर को समझ ही नहीं पाए अभी तक। इतना कुछ किया परमेश्वर ने उनके लिए, लेकिन वो परमेश्वर की भलाई, उसकी दया, उसकी विश्वास योग्यता को नहीं देख पाए और उनके मन में ये बात उतरी ही नहीं अभी तक। इसीलिए अधीर होकर एक नाटक करने के लिए उन्हें एक बहाना चाहिए था, इंजॉय करना चाहते थे, वो मनोरंजन करना चाहते थे। आज कितनी कलीसियाओं में आराधना के नाम पर क्या होता है, डांस होता है, इंजॉयमेंट होती है। वो लोग सोच रहे नहीं नहीं हमारा अधिकार है। और दाऊद के भजन को उल्ट सुलट तरीके से इस्तेमाल करके, जहाँ भजन 150 में दाऊद हम देखते हैं वहाँ पर कई विश्वासी इस बात का तर्क देते हैं कि वो नाच गाना करो। हाँ, हम एक वचन को यहाँ पढ़ेंगे, भजन 150 और उसके चौथे वचन को, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। देखिए ये पुराने नियम का समय था जब ये भजन लिखे गए। अब नए नियम के समय में जब परमेश्वर ने अपने आप को अपने पुत्र के द्वारा प्रकट किया, जो हमारे लिए क्रूस पर जो है उसने दुख भोगा, निश्चित रूप से हमें खुशी मनानी चाहिए। पर अब हम ये भजन 150 के अनुसार वो नाचना गाना करना हमें शोभा नहीं देता है। अब हमें आत्मिक तरीके से इसको समझने की जरूरत है। क्या सबका उद्धार हो गया? बहुत सी जो आत्माएं अभी बची हुई हैं जिन्हें परमेश्वर, वो काम हमें तो उनके लिए दुखी होना चाहिए। हम जब एक प्रकार से सांसारिक रीति से मनोरंजन के लिए हम आराधना करते हैं तो वो आराधना स्वर्ग में ग्रहण नहीं की जाती है। परमेश्वर ने यहोवा से कहा, माफ कीजिएगा, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये लोग बिगड़ गए हैं। बहुत से विश्वासी लोग आज के समय में बिगड़ गए हैं, अपने मापदंडों का इस्तेमाल करते हैं
परमेश्वर की महिमा करने के लिए, और वो अपने लिए एक देवता बना लेते हैं। नाम तो यीशु मसीह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना ही एक यीशु मसीह बना लिया है, अपने विचारों के अनुसार, अपनी सहूलियतों के अनुसार, अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार। और वो ठीक वही काम करते हैं जैसे इजरायलियों ने किया, सोने का एक बछड़ा बनवा लिया। उनके जो अगुए हैं वो भी हारून की तरह दर्शन रहित हैं। ठीक है, तुम्हें ऐसा यीशु मसीह चाहिए, ये लो ऐसा यीशु मसीह। पर जो परमेश्वर के विश्वास योग्य दास हैं, जो घंटों परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं, नम्र और दीन होकर, जैसे मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था, और गिनती की पुस्तक में हम पढ़ते हैं परमेश्वर उसके विषय में कहता है कि वो पृथ्वी पर सब मनुष्यों के बीच, वो गिनती 12 अध्याय के 3 वचन में वो कहता है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। बहुत से जो परमेश्वर के ऐसे नम्र दास हैं जिनके पास परमेश्वर का दर्शन है, वो ये लोग उनके पास नहीं जाते, और ऐसे जो दर्शन रहित जो अगुए हैं वो उनकी मान लेते हैं, और उनको जैसा वो प्रभु यीशु मसीह जैसा परमेश्वर उनको चाहे वैसा परमेश्वर उनको प्रस्तुत करते हैं, वैसे परमेश्वर के पीछे उनको वो चलना सिखाते हैं। पर परमेश्वर को कोई बदल नहीं सकता, वो जो है सो है। और परमेश्वर जब देखता है कि हम उसकी समझ में निकम्मे हम बनकर चल रहे हैं, तो वो कहता है कि ये बिगड़ गए हैं। और देखिए निर्गमन 32 अध्याय के 8 वचन में क्या कह रहा है, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और यह कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। पर प्रभु यीशु मसीह भी कह रहा है कि देखो, इन विश्वासियों ने ये कह रहे हैं कि ये यीशु मसीह है, क्या मैं ऐसा हूं? मैंने तो इन्हें ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी थी। आज कलीसियाओं में, प्रभु के लोगों में हम वो सब कुछ कर रहे हैं जिसको परमेश्वर ने हमें करने के लिए मना किया है। ये एक मनन करने का विषय है, और अभी मैं इस पर ज़्यादा गहराई में नहीं बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये प्रश्न प्रभु हमारे सामने रख रहा है, क्या हम भी बिगड़ गए हैं? क्या हम बिगड़ी हुई चाल के साथ हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं? होठों से हम उसके लिए बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो मन है उसके अनुसार नहीं है, हमारा हृदय उसके अनुसार नहीं है। जैसे दाऊद था, परमेश्वर ने कहा मुझे मेरे हृदय के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है। और क्या हमने अपने ही समझ के अनुसार अपने लिए एक नए प्रकार के यीशु मसीह को, नए प्रकार के परमेश्वर को हमने ढाल लिया है, और फलस्वरूप हम झटपट परमेश्वर के सिद्ध मार्गों को छोड़कर हम किसी और मार्ग पर चलने लग गए हैं। परमेश्वर कहता है 9 वचन में, 9वीं आयत में परमेश्वर कहता है, निर्गमन 32 और उसके 9 में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। वो लोग क्या हैं? हठीले लोग हैं। दे आर रिजिड पीपल, दे आर स्टबन पीपल, दे रिफ्यूज टू चेंज। ये बदलने से इनकार करते हैं, ये बदलना ही नहीं चाहते। और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा। पर दूसरी ओर मूसा परमेश्वर को मनाने में लग गया और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, इन्हें और मौका दीजिए। आज इस छोटे से संदेश में परमेश्वर हमें बताना चाहता है, अगर हम उसकी सच्ची आराधना करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की समझ में बढ़ना है, हमें परमेश्वर की समझ में निकम्मा नहीं रहना है। यदि हम निकम्मे हैं, हम अपने मापदंडों से उसकी आराधना करेंगे और उससे परमेश्वर को कोई खुशी जो है नहीं मिलेगी। मूसा और दूसरे लोगों के बीच में क्या अंतर था? मूसा और हारून के बीच में क्या अंतर था? निश्चित रूप से मूसा भी परमेश्वर को नहीं जानता था, नहीं समझता था, पर मूसा
के अंदर एक भूख जाग गई और वो परमेश्वर से बातचीत करने लगा, इसलिए परमेश्वर ने भी उसे अपना मित्र बना लिया। और मूसा क्यों परमेश्वर का मित्र बन पाया? क्योंकि वो नम्र हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मैं मन का दीन हूं। क्योंकि वो मन का दीन है, हमारे पास भी अवसर है, हम दीन बन जाएं, हम दीन बन सकते हैं, हम नम्र बन सकते हैं। जब हम नम्र बन जाएंगे, हमारी मित्रता प्रभु के साथ हो जाएगी और हम उस मित्रता में बढ़ने लग जाएंगे। और परमेश्वर कह रहा है भजन 62 के 8 वचन के अनुसार, हे लोगों, यहोवा पर भरोसा रखो और अपने मन की बात खोल कर उससे कहो, क्योंकि यहोवा जो है वो क्या है? हमारा शरण स्थान है। देखिए, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहन देता है, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मूसा को ये बात समझ में आई। और देखिए, एक उदाहरण के रूप में निर्गमन 33 अध्याय और उसके 12 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। देखिए, मूसा के अंदर परमेश्वर के प्रति भरोसा है, वो अधीर नहीं हुआ। उसके मन में भी प्रश्न उठे कि परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर, आप मेरे संग किसको भेजेंगे? और इतना ही नहीं, वो कह रहा है, अगर आप मुझसे सच में खुश हैं तो कृपा करके एक 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 दया मुझ पर कीजिए, एक अनुग्रह मुझ पर कीजिए, मुझे अपनी गति समझाइए। अर्थात ये जो शब्द है, अपनी गति मुझे समझा दे। मैं आपको और गहराई से समझना चाहता हूँ, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप कैसे, आपकी मन में क्या उद्देश्य हैं, आपकी मनसा क्या है। मुझे आप सिखाइए आपकी तरह चलना, आपकी तरह कार्य करना। वो अपने हृदय की बातों को खोलकर परमेश्वर से कर रहा है, उसका भरोसा परमेश्वर पर है। वो जान गया कि मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य की बुद्धि बहुत छोटी है, सीमित है। मूसा ने भी कई बार गलतियाँ की। वो अपनी निर्बलता और अपनी कमी को पहचान गया और वो परमेश्वर से इसीलिए आग्रह कर रहा है। अगर हम परमेश्वर को समझने में परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे हैं, और कैसी बातचीत? एक बातचीत हो सकती है, हम परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं। यहाँ पर वो एक साधारण बातचीत नहीं, कह रहे परमेश्वर मैं आपको जानना चाहता हूँ, मुझे अपनी गति समझाइए। एक प्रकार से कह रहे मुझे समझ दो, मुझे बुद्धि दो और मेरी आंखें और खोलिए, मुझे और अद्भुत बातें बताइए। तो वो परमेश्वर की समझ में, पहचान में बढ़ना चाहता है। यही एक आराधक की पहचान है। इसीलिए परमेश्वर मूसा से वो प्रसन्न था और मूसा से ऐसे बात करता था जैसे कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से, एक मित्र दूसरे मित्र से बात करता है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, अपना मित्र कहा। हमारे पास मौका है कि हम परमेश्वर को अपना मित्र समझकर उसके साथ वफादारी का जीवन जिएं, उसके साथ खुलकर बातें करें, उसे एक ऐसे मित्र के रूप में देखें जो हमें अद्भुत बातें बता सकता है, जो हमें अद्भुत ज्ञान दे सकता है, अद्भुत सामर्थ्य दे सकता है, हर प्रकार की सहायता देने में वो सक्षम है। और इसी से हम परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरेंगे और हम उसकी आराधना
उसकी इच्छा के अनुसार करेंगे, ना कि सोने का बछड़ा ढालकर, अपने मापदंडों का इस्तेमाल करके, अधीर होकर, हठीले होकर। इसीलिए यिर्मयाह कहता है कि जो घमंड करना चाहे वो इस बात पर घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है और समझता है। ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, और ना धनी अपने धन पर घमंड करे। आज बहुत से विश्वासी धनी हैं, बहुत से विश्वासियों के पास बुद्धि की कमी नहीं है, संसार की बुद्धि, परमेश्वर के वचन की भी बहुत उनको ज्ञान है, वीर हैं, कई मायनों में वीर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, ताकतवर हैं, वो भी एक प्रकार का जो है। और हो सकता है शारीरिक रीति से भी उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की समझ में वो सिद्ध नहीं हुए। और इसलिए परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जाने, पहचाने, उससे खुलकर बातें करें, और फलस्वरूप हम उसकी आराधना करने वाले होंगे, उसकी सच्ची आराधना करने वाले होंगे। निर्गमन 32 अध्याय में हम देखते हैं, ना हारून ना परमेश्वर के लोग। क्यों? फर्क क्या था? दूसरी तरफ मूसा ने अब परमेश्वर से बात करना सीख लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करने के विषय में परमेश्वर ने पहल की, पर जब परमेश्वर ने पहल की है, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, तो अब हमारा भी कर्तव्य है कि हम परमेश्वर से बात करें, उससे सीखने वाली हम जो है बातें पूछें और उससे आग्रह करें, उससे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें। हम भजन 142 को देखते हैं। भजन 142 एक दो वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। भजन 142 और आइए हम इस वचन को देखते हैं। भजन 142 का दूसरा वचन, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। परमेश्वर से जो बात करते हैं वो कभी भी उसकी पहचान और उसकी समझ में निकम्मे नहीं ठहरेंगे। इज़राइल के उस समय के लोगों के अनुसार हारून की तरह, हारून सिर्फ मूसा पर आधारित था। मूसा को जो परमेश्वर कहता था, बस हारून उसका एक प्रकार से प्रवक्ता बन गया, लेकिन उसने कभी समझने में मन नहीं लगाया परमेश्वर को। अगर लगाया होता तो कभी भी परमेश्वर के लोगों ने जो उससे डिमांड रखी, उससे जो मांग रखी कि हमारे लिए एक देवता बना दे, वो नहीं मानता और उन्हें समझाता। लेकिन उन्होंने हम देखते हैं मूसा हारून ने ऐसा नहीं किया। और फिर हम एक और वचन को देखेंगे, विलाप गीत की पुस्तक से, विलाप गीत और उसका दूसरा अध्याय, यिर्मयाह के बाद विलाप गीत और उसका दूसरा अध्याय और उसका 19 वचन। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सन्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। हम परमेश्वर के साथ खुलकर बातें करें, अपने मन के दुख, हमारे मन के जो सवाल हैं, हम धारा के समान उसके सामने उंडेलें। अगर इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर को पुकारा होता, प्रभु आप कहाँ हैं, उन्होंने उस समय भी पुकारा था जब वो फिरौन राजा के अत्याचारों के नीचे दबे हुए थे, लेकिन अब वो भूल गए, अब वो उतावले हो गए, क्योंकि परमेश्वर की समझ में, परमेश्वर की गति को समझने में उन्होंने मन नहीं लगाया। अगर मन लगाया होता तो थोड़ा वेट करते और उनको परमेश्वर ठोकर खाने से बचा लेता, वो पाप करने से, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने से बचा लेता। अगर हम परमेश्वर की सच्ची आराधना करना चाहते हैं, हमें इस बात पर विचार करना है, क्या हम परमेश्वर के साथ सच्चा संवाद, सच्ची मित्रता निभा रहे हैं मूसा की तरह? क्या हम नम्र हैं? क्या हम उसके साथ बातें कर रहे हैं? किस उद्देश्य से? उसे समझने के उद्देश्य से, उसकी गति को समझने के उद्देश्य से।
उसकी पहचान में, उसकी समझ में बढ़ने के उद्देश्य से, जिससे कि हम उसकी सच्ची महिमा कर सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम उसका धन्यवाद करें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यिर्मयाह 9 अध्याय और उसके 24 वचन के लिए। मैं आपका आभारी हूँ, आपने मेरी भी आंखें खोली प्यारे पिता, कि मैं प्यारे परमेश्वर आपको जान सका। और प्यारे परमेश्वर, धीरे धीरे आपको समझने में आप मेरी सहायता करते हैं। और प्यारे पिता, मुझे उस पाप से बचाते हैं जो आपकी प्रजा के लोगों ने, जो हठीले हो गए थे प्यारे परमेश्वर, जो आपकी समझ और पहचान में निकम्मे बने रहे, और इसीलिए उन्होंने अपने मापदंडों का इस्तेमाल कर झूठी उपासना करनी शुरू कर दी। आपने मुझे इस पाप से भी बचा लिया प्यारे पिता। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप अब मुझे अपनी सच्ची महिमा करना सिखाते हैं, अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करते हैं। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है प्यारे प्रभु, मुझे उस राज्य में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपकी तमाम भलाइयों को मैं याद रखता हूँ प्रभु, याद करता हूँ। खासकर प्यारे परमेश्वर, आपके दिन प्रतिदिन प्यारे परमेश्वर प्रभु, आपसे जो मुझे क्षमा प्राप्त होती है, जिसके कारण प्यारे पिता मेरी आशा बनी रहती है, क्योंकि मैं कदम कदम पर चूक करता हूँ प्रभु जी, और कदम कदम पर मैं गिर जाता हूँ, लेकिन आप मुझे संभालते हैं, खड़ा करते हैं, क्षमा करते हैं, अपने लहू से धोकर शुद्ध और साफ करते हैं, क्योंकि आप मेरे पवित्र करने हारे परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आप मेरा शरण स्थान है, मुझे विश्राम देते हैं। आज के इस संदेश के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्यारे पिता, मेरी इस धन्यवाद की भेंट को, मेरी इस आराधना को आपके चरणों में आपके इकलौते पुत्र मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से लाता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु ने चाहा तो हम अगले बुधवार फिर से प्रभु के वचनों पर मनन करेंगे, और उसकी आराधना, उसके गीत, उसके भजन भी हम गाएंगे, और अपने शब्दों में उसको धन्यवाद देंगे। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।